नमस्कार दोस्तों, क्या आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि राग क्या होता है और इसे कैसे सीखा जा सकता है? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि राग क्या होता है, इसकी मूल बातें और राग सीखना कैसे हम शुरू करेंगे। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और क्या जानेंगे हम इस वीडियो में, पहले वो समझ लेते हैं। सीखेंगे कि राग कैसे सीखने की शुरुआत करनी है, और इसके बाद दूसरी चीज़ कैसे अभ्यास करना है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि राग सीखने के लिए मूड, समय और ध्यान देने वाली क्या बातें होती हैं, क्या हमें नहीं करना है जिससे कि राग को सीखने में हमें दिक्कत हो। तो ये सारी चीज़ों से हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि राग क्या होता है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कमेंट में हमें ये लिखिए कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि हमें थैंक्स करने का मौका मिलेगा। पिछले वीडियो के जिन लोगों ने लिखा है तो उन लोगों में आदित्य जी पुणे से, उनका धन्यवाद। महेश जी छत्तीसगढ़ से, उनका धन्यवाद। पूजा हेगड़े महाराष्ट्र से, इनका भी धन्यवाद। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि राग क्या होता है, पहले राग समझते हैं कि राग भारतीय शास्त्रीय संगीत की आत्मा है। ये स्वरों का एक ऐसा विशेष संयोजन है जो किसी खास भावना या मूड को व्यक्त करता है। हर राग के कुछ नियम होते हैं, जैसे कौन से स्वर प्रयोग होने हैं, उनका आरोह यानी कि असेंडिंग और अवरोह डिसेंडिंग कैसा होगा, और विशिष्ट चलन क्या होती है। उदाहरण के लिए राग यमन में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है और इसका मूड शांति और भक्ति से जुड़ा होता है। सेम इसी तरीके से हर राग का मूड होता है और हर राग की भावना कहीं ना कहीं से जुड़ी होती है। उस मूड के हिसाब से और उस भावना को समझ करके ही हमें गाना होता है, जिससे कि वो राग हमें मीठा लगने लगता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ये आता है कि हम राग सीखना कैसे शुरू करेंगे, क्योंकि राग सीखने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जैसा कि पहला स्वर ज्ञान, दूसरा सरगम अभ्यास, तीसरा हमें कोई एक राग चुनना है, चौथा आरोह अवरोह को याद करना है, पांचवा पकड़ और चलन को ध्यान में रखना है, और छठी चीज़ जो है वो बोल, आलाप और तानी। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि स्वर ज्ञान। सबसे पहले आपको 7 स्वर यानी कि सारे गामा पाधा निस्सी की पहचान होनी चाहिए और आपको गाना आना चाहिए। जैसे कि सारे पाधा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा। ये 7 स्वर हैं, इनको हमें पहचानना है और इसके बाद हमें गाना आना चाहिए। दूसरी चीज़ सरगम अभ्यास। रोज़ाना 7 से 7 तक सरगम का अभ्यास करना है। यह आपकी आवाज़ को स्थिर और सटीक बनाएगा। जो अभी हमने किया, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, ये आरोह अवरोह आपको रोज़ाना करना है। ये आपकी आवाज़ को स्थिर और एक्यूरेट बनाएगा। इसके लिए हमें ये रियाज ज़रूरी होता है। अब एक राग चुनना है। शुरुआत में कोई आसान राग, जैसे कि हम यमन राग चुन सकते हैं, भोपाली राग चुन सकते हैं, या फिर देश राग से शुरुआत कर सकते हैं। हर राग का हमें आरोह अवरोह पता होना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमने कोई एक राग चुन ली। चौथा पॉइंट इसमें क्या आता है कि आरोह अवरोह याद करना है। हर राग की अपनी चढ़ाई और उतार होता है, उसे अच्छे से समझना है। यही होता है आरोह और अवरोह। आरोह में हम ऊपर जाते हैं, अवरोह में हम नीचे आते हैं। पांचवी चीज़ पकड़ और चलन। अब बात आती है, कोई आपने राग चुन लिया, मान लीजिए कि आपने भोपाली राग चुन लिया। भोपाली राग के आरोह अवरोह को आपने पढ़ लिया। उसके बाद अब बात आती है पकड़ और चलन की। राग की पकड़ क्या है? राग की पकड़ यानी कि खास सुरों का झुकाव और मूवमेंट होता है। आप थ्योरी में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। राग के पकड़ को भी आरोह अवरोह के जैसे हमें याद करना है, समझना है, पढ़ना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब जो छठी चीज़ है वो है कि बोल, आलाप और तान। समय के साथ आप राग पर आलाप और तान गाने की कोशिश करेंगे।
रागों के ऊपर आपने सुना होगा बड़े बड़े कलाकारों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से आलाप लगाते हैं, उसके बाद राग की शुरुआत करते हैं। कोई भी गाना है किसी न किसी राग के ऊपर आधारित होगा, उसके पहले हम आलाप लगाते हैं तो गाना और खूबसूरत लगता है। आलाप लगाने का मतलब होता है कि सामने में जो भी आपको सुन रहा है वो आपके गाने के भाव को समझेगा, आप क्या करने वाले हैं गाने में, क्या चीज़ आपके गाने में आने वाली है, वो सारी चीज़ें आलाप के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रकट करते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर मान लीजिए कि हम एक राग लेते हैं भूपाली की, जैसे मैंने बात की थी, भूपाली में 5 स्वर लगते हैं, ये भूपाली राग है। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा धा पा धा पा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। ये राग है भूपाली राग। इसका ये आरोह अवरोह, इसी में हमें आलाप, तान, गमक जो भी चीज़ें हैं उनका हमें सबका अभ्यास करना है। अब अभ्यास शुरू कैसे करना है, अब बात करते हैं कि हर दिन कम से कम 30 मिनट का रियाज ज़रूरी है। तानपुरा ऐप या कि हारमोनियम ऐप की मदद से सुरों का आप अभ्यास करें। जैसे कि तानपुरा ड्रॉइड नाम से ऐप आता है प्ले स्टोर में, हारमोनियम आपके पास है तो अच्छी चीज़ है, नहीं है तो तानपुरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फ़ोन में, और उसको प्ले करके आप उसके साथ में अपने सुर को मिला करके अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने, जैसे कि किशोरी आमोनकर जी, भीमसेन जोशी, पंडित जसराज जी, इनके जो भी राग प्रदर्शन के वीडियो हैं, राग प्रदर्शन के जो ऑडियो हैं, इनको सुनना है। धीरे धीरे एक राग के बाद दूसरा राग सीखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर कोई गुरु या ऑनलाइन क्लास से गाइडेंस आप लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब आखिरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ध्यान देने के लिए क्या ज़रूरी बातें हैं कि राग सीखते वक्त जो चीज़ें मैंने बताई, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा, सुर से कभी भी समझौता नहीं करना है। तीसरी चीज़ कि राग का मूड और भाव समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर राग का कोई ना कोई मूड होता है और हर राग किसी न किसी भावना से जुड़ी होती है। तो अगर हम उस राग को उसी मूड से और उसी भावना से अगर हम गाते हैं, लोगों के सामने तक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो चीज़ बहुत खूबसूरत तरीके से सामने आती है। पांचवी चीज़ जो है कि गलत सुर गाने से राग का भाव बिगड़ सकता है, इसलिए जो राग का सुर है उसको ध्यान में रखना है। सुनने और समझने की शक्ति विकसित करनी है, इससे आप बेहतर गा पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग सुननी है किशोरी आमोनकर जी का, भीमसेन जोशी जी का, पंडित जसराज जी का, ये सारे गायकों का आपको सुनना है रिकॉर्डिंग्स। मोबाइल में आपको खुद जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे उसको भी रिकॉर्ड करना है और सुनना भी है डे बाय डे। राग सीखना एक आध्यात्मिक यात्रा है, ये आत्मा को सुकून देता है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, कभी भी शुरुआत कर सकते हैं, आज से ही कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को फॉलो करना है जो चीज़ें मैंने बताई, और आप ऐसे शुरुआत करेंगे तो आप ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से रागों को समझ पाएंगे और गा पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला राग कौन सा आप सीखना चाहेंगे। संगीत सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की भी चीज़ है। तो चलिए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करें और आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।